तो डॉक्टर अजय उपाध्याय ने बड़े काम की बात कही। उन्होंने कहा भाई सत्य तो जहां पर भी बोला जाएगा सत्य ही बोला जाएगा ना। देश काल परिस्थिति बदल जाए तो उसके साथ बयान बदल दो तो फिर सत्य कहां रह जाएगा। और जब सत्य कहा जा रहा है तो उसको लेकर इतनी परेशानी क्या है, तर्क सहित बताया डॉक्टर अजय उपाध्याय ने। उन्होंने कहा भाई आप गटर से निकली हुई गैस से चाय बन के पी रहे हो, अगर बादलों के चलते रडार के पकड़ में विमान नहीं आएंगे ये बात अगर आप कह रहे हो तो इसके संदर्भ में अगर कटाक्ष कर दिया तो गलत क्या कह दिया। तो संतोष पांडे जी के पास आते हैं। भाई संतोष पांडे जी आप लोग इतने नाराज क्यों हो जाते हो, क्या उम्मीद करते हो राहुल गांधी देश में जाएं और वहां पर बोलें कि मोदी जी कितना कमाल का काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार कितना कमाल का काम कर रही है। उसके बाद जब देश में आए और बोले कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही तो आप वो बयान दिखाएं और कहें देखो विदेश में तो जाकर ये बोले थे कि अच्छा काम कर रहे हैं, यहां आकर बोलते हैं कि खराब काम कर रहे हैं। तो आपके मन की नहीं हो रही इसलिए परेशान हो रहे हो। क्या है परेशानी संतोष पांडे जी? अजय उपाध्याय जी अभी बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे थे और उन्होंने मंद बुद्धि भी कहा राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए, और पर्वत पहाड़ और ना जाने क्या क्या उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे थे। विकास जी आपको ध्यान होगा ये हिंदुत्व और हिंदू की ऐसी व्याख्या की है कि पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिए आपके विद्वान राहुल गांधी जी। इन्होंने जाकर के दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड प्रोटेक्शन यूनिट लग गई है, पूरा वहां यूनिट काम कर रहा है। और आपके ही विद्वान राहुल गांधी हैं जो आलू से भी सोना निकाल देते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में उसी सोना का उपयोग कर रहे हैं। विकास जी शायद इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको झूठा कहा था, इजराइल ने झूठा कहा, और ओबामा जी ने जो पूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने तो, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्र नायक रहे उन्होंने तो सारी बातों को पार करके कहा कि अंतरराष्ट्रीय चुटकुला है राहुल गांधी आपके लीडर। और यहां इतनी उत्कृष्ट चर्चा इतने ऊंचाई पर ले गए थे माननीय हिमांशु जी। वास्तव में ये कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई जी। ये कभी बाल गंगाधर तिलक की लाल बाल पाल की बात कही जाती थी और स्वतंत्रता के लिए यदि कोई एक केंद्र बिंदु था तो वो कांग्रेस था, किंतु आज उसके लीडर की पतन होना, पतित होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राष्ट्र के विरोध में कहां तक पहुंच गए। व्यक्ति विरोध करते करते, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, कभी कभी तो मेरे को लगता है हिमांशु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम सब श्रोताओं को यह कहना चाहूंगा कि इनको व्यक्ति विरोध भी नहीं है, इनके डीएनए में ही राष्ट्र विरोध है जी। हमारे यहां महाभारत में कहा गया है वयम पंचाधिकम शतम। यदि महाभारत में कौरव और पांडव अलग अलग हुए, लड़ाई हुई और घोर महाभारत हुआ, किंतु क्या कहा गया था, यदि परकीय विदेश के लोग यदि आक्रमण करें तो पांडव और कौरव दोनों मिलकर के 105, वयम पंचाधिकम शतम जी। ये तो विदेश की धरती में जब जब जाते हैं तब तब जहर उगल करके, विश्वमन करके, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र नायक के लिए, ये कांग्रेस के लिए तो जो भी है, इनके तो सारे नेता, ये राष्ट्र के लिए चिंता वाली बात है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है जी। आह क्या डायलॉग है ये नफरती, ये भारत के खिलाफ में, भारत के विरोध में, मोदी जी के विरोध में। मैं नहीं जानता यदि ऐसा कोई लीडर होगा विश्व के किसी